नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। सुनीता विलियम्स और बोच विल्मोर की 9 माह बाद ज़मीन पर वापसी। जश्न का माहौल, मगर खलाबाजों को सेहत के नए चैलेंजेस का सामना। नागपुर में इज़्तिराब आमिर सुकून, पुलिस ने किया हिस्सास इलाकों में फ्लैग मार्च। 50 अफराद गिरफ्तार, 5 FIR दर्ज की गई। बजरंग दल और VHP फिसादी हैं, शरपसंद हैं और मुल्क के दुश्मन हैं। उन पर फौरी पाबंदी आयद की जानी चाहिए। पप्पू यादव का रिमार्क। जमीन के बदले नौकरी मामले में ED के दफ्तर पहुंचे लालू यादव। एक बार फिर की गई पूछताछ। सोने की कीमतें आसमान पर पहुंची। 51,250 रुपये फी तोले की रिकॉर्ड कीमत पर पहुंचा। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी खलाबाज सुनीता विलियम्स और बोच विल्मर 9 माह के तवील खलाई मिशन के बाद ज़मीन पर बहिफाजत वापस आ गए। ये दोनों खलाबाज 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइन्स कैप्सूल के जरिए बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर पहुंचे थे। उनका मिशन दरअसल 10 दिन का था, लेकिन कैप्सूल में तकनीकी खराबियों के बायस उन्हें तवील अरसे खला में गुजारना पड़ा। तवील अरसे तक माइक्रोग्रेविटी में रहने की वजह से सुनीता विलियम्स और बोच विल्मर को सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। नासा के साबिक़ खलाबाज लिरोचियो के मुताबिक खला में ज़्यादा देर तक रहने की वजह से खलाबाजों को बच्चों की तरह के पाँव का तजुर्बा होता है, जिसमें पैरों के तलवों की मोटी जिल्द ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ज़मीन पर वापस आने पर चक्कर आना या मतली जैसे मुज़ीर असरात भी आम हैं। सुनीता विलियम्स और बोच विल्मोर के इस तवील मिशन से हासिल होने वाले तजुर्बात मुस्तक़बिल के तवील मुद्दती खलाई मिशन जैसे मरीख़ पर इंसानी मिशन के लिए इंतहाई अहम हैं। उनके सेहत के मसाइल और बहाली के अमल का मुताला करते हुए खलाई एजेंसियाँ मुस्तक़बिल में खलाबाजों की सेहत की बेहतरी और बहाली के लिए मज़ीद मौसर हिकमत अमलियाँ तरतीब दे सकेंगे। इस कामयाब वापसी के बावजूद सुनीता विलियम्स और बोच विल्मोर को मुकम्मल बहाली के लिए मज़ीद तिब्बी निगरानी और जिस्मानी बहाली के मरहलों से गुजरना होगा। उनकी सेहत पर मुरतब होने वाले असरात का तजिया मुस्तक़बिल के तवील मुद्दती खलाई सफ़र के लिए अहम साबित होगा। नागपुर में इज़्तिराब आमिर सुकून पाया जाता है। अवाम में एतमाद की बहाली ने पुलिस की गुज़िश्ता शब फ्लैग मार्च किया, जबकि तशद्दुद के सिलसिले में 50 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि 5 FIR दर्ज की गई हैं। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर बात करते हुए कहा, अब हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। उधर चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने इल्ज़ाम लगाया कि तशद्दुद पूरी तरह से मनसूबाबंद था और इस बात की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएगी। उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके अलावा पीस एस्टेब्लिश किस तरह से हम लोग कर सकते हैं वो हमारी कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमारा रूट मार्च है और ये सब चीज़ों की वजह से हम लोग अपने तरीके से जैसे भी है सिचुएशन को कंट्रोल करें। सर, क्या सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी हो रही है? बिल्कुल सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो रही है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है उसको डेवलप कर रहे हैं और उनके कनेक्शंस देख रहे हैं, किसने क्या लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात आ रही है, तो उस एंगल पे भी हुआ था? जी बिल्कुल, हम लोग कोई इस पे कंस्पायर कर रहा था क्या, कोई इसमें इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, क्यों उन्होंने ये सब किया, अगर किया है तो ये सारी चीज़ों पे भी। नागपुर के तशद्दुद पर तबसरा करते हुए लोकसभा MP पप्पू यादव ने बजरंग दल और VHP को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पप्पू यादव का कहना था कि बजरंग दल और VHP फिसादी हैं, शरपसंद हैं और मुल्क के दुश्मन हैं। उन पर फौरी पाबंदी आयद की जानी चाहिए। इन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि BJP ऐसी शरपसंद तंजीमों की पुष्टपनाही कर रही है। ये बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, ये लोग तो दंगाई है ना, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है, मानवतावादी विरोधी है। इन लोगों पर तो प्रतिबंध बैंड कर देना चाहिए आजीवन। जो हमेशा संविधान से ऊपर हो जाए, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की जो आध्यात्मिकता है और उदारवादी मानवीय मूल्य है, उससे इतर हो जाए, तो ऐसी संस्था, ऐसे व्यक्तियों को तो जगह जेल में या शमशाने में होना चाहिए। कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए देश की संप्रभुता से, देश की
संस्कृति से और देश की आध्यात्मिकता से। इसीलिए इस सब का तो चर्चा ही बेकार करते हैं। और ये लोग प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट। पीछे से तो आप क्या कर रहे हैं, वो तो हाथी के दिखाने के दांत कुछ होते हैं, खाने के दांत कुछ होते हैं। तो इन लोगों को तो पूरा प्रोटेक्शन मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, चीजों के द्वारा। और ये गलत है। औरंगजेब या कोई भी इतिहास, सही या गलत, इसका समय अभी नहीं है। समय हर चीजों में सियासत और कुर्सी ढूंढने की जरूरत नहीं है। और हर मिनट हर सेकंड नफरत को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसको आप समझिए। इसीलिए मेरा मानना बिल्कुल क्लियर है कि देश की प्रगति पर असर पड़ रहा है, देश की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। देश जो 150-150 करोड़ की है, जो दुनिया डरती थी, हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी पर असर पड़ रहा है। तो इसको सोचने की जरूरत है। ऐसे मुद्दे हमारे देश के लिए, कोई भी ऐसे मुद्दे हमारे देश के आने वाले पीढ़ियों के लिए सही नहीं है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंगल की रात इंस्टाग्राम पर मजहबी तबसरे के बाद हालात कशीदा हो गए। सोशल मीडिया पर एक नौजवान ने मजहब से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा तबसरा किया, जिससे अवाम में शदीद गुस्सा फैल गया। वाक़े के बाद सैकड़ों अफराद एहतजाज करते हुए सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस को सूरत-ए-हाल काबू में रखने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी और बाजार बंद करवा दिए गए। फिलहाल इलाके में हालात काबू में हैं, ताहम पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सख्त निगरानी जारी है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। SP देविंदर पाटीदार ने अवाम से अपील की कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ हरकत या अफवाह से दूर रहें। इंतजामिया ने खबरदार किया कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा में कहा कि अमन व कानून, खुशामद जैसे अक्सर मुफ्त सहूलत कहा जाता है, पर इस ऐवान को गौर व खोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि खर्च के लिए सरमाया दस्तियाब होने पर ही मुल्क तरक्की करता है। मिस्टर धनखड़ ने ऐवान में वक्फा सफ़र के दौरान ये तबसरा इस वक्त किया जब समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने MP फंड को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए सालाना करने का मुतालबा किया। प्रोफेसर यादव ने कहा कि पहले ही एक हैंडपंप लगाने पर 15,000 रुपये का खर्च आता था, लेकिन अब ये बढ़कर 85,000 से 1 लाख रुपये तक हो गया है। इन्होंने कहा कि MP फंड से मुख्तलिफ कामों के लिए रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन लागत में इजाफा और फंड्स की कमी दस्तियाबी की वजह से ज़्यादातर लोग को खाली हाथ लौटना पड़ता है। Honorable members, judges, while imparting judgments, give observations or directions. There is nothing scathing about it. And I am very committed that doctrine of separation of powers is categorical. Executive governance has to be only through executive. And for a simple reason, executive is accountable to legislature and executive is accountable to the electorate in elections. And therefore the governance issues must be confined only to executive governance, be state government or the central government. Number two, on this aspect, I will especially plead with you to go through an address by Jairam Ramesh, which I had indicated at that time also. It's a lengthy one, very rational, on disaster management mechanism in the country. And our country in disaster management is perhaps in big league of nations that provides for funds well in advance, even before the disaster has befallen. And that issue should never be taken up on emotive aspect. One second. I say so, not commenting on what you have said, but I had said so repeatedly because when there was calamity in two states, divergent views were taken. On one, the view was taken, why are we discussing it's a state subject? And secondly, the view was taken with respect to this district, why are we not discussing it's national? So we need to have consensus on certain issues where the field is totally covered
by law. ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका की पॉलिसियों में तेज़ी से तब्दीली आई है और ट्रंप की सरगर्मियों से ऐसा लगता है कि अमेरिका एक नई आलमी सफबंदी की तैयारी कर रहा है। इस मसले पर किए गए एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि अमेरिका क्या करता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर हम अपने तौर पर जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। Considering the fact that United States is pulling out of organizations like WHO, Paris Agreement, do you think they're trying to establish a new world order? And if yes, what role can India play in being the leader of Global South? I think if your question is what the US is doing, you should ask the Americans, not me. So If my you question- ask me what we should be doing, Yeah. I mean, we should be doing many things, including engaging the Americans and engaging the Global South. You know, our strategy is pretty, I mean, it's been discussed in other sessions, it's pretty obvious. But our effort is really to really maximize our options to, since I'm on a business panel, to increase our turnover, to improve our technology. And, you know, we are on a strong growth trajectory. And as a business, you know, as a country which has decades of growth ahead, that's what we should be planning for. Now, different countries will make decisions, you know, that's their prerogative. We have to factor it in while making our calculations. I can't tell some other country that don't do this because it's not convenient to me. That's their call, not mine. उत्तर प्रदेश के ज़िले सुल्तानपुर के अब्दुल्ला अली ने यूपी पुलिस भर्ती इम्तिहान में दूसरा मुकाम हासिल करके वालिदैन और इलाके का नाम रोशन कर दिया। अब्दुल्ला की कामयाबी पर उनके अहल खाना समेत पूरा महल्ला खुशी से झूम उठा। वालिदैन ने बेटे की कामयाबी को अपनी कुर्बानियों का समर करार दिया। अब्दुल्ला अली सुल्तानपुर के ढेवा इलाके में वाक़ आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं। उनके वालिद लियाकत अली पेशे से धोबी हैं। वो कपड़े धोकर और इस्त्री करके अपने ख़ानदान का गुजर बसर करते हैं। वालदा अस्मा बानो भी तालीम याफ्ता नहीं हैं, लेकिन इन्होंने बच्चों की तालीम में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब्दुल्ला के बड़े भाई हैदर अली पहले ही 69,000 असातिज़ा की भर्ती में कामयाब होकर उस्ताद बन चुके हैं। अब अब्दुल्ला ने पुलिस इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करके वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड महज शिनाख्त का सबूत है, शहरियत का नहीं। इसलिए आधार से लिंक करने का अमल ये यकीनी बनाएगा कि सिर्फ हिंदुस्तानी शहरी वोटर लिस्ट में दर्ज होंगे। कमीशन का यह भी कहना है कि आइन के मुताबिक वोटिंग का हक़ सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियों को मिल सकता है। आधार सिर्फ शख्स की शिनाख्त साबित करता है, इसकी शहरियत नहीं। इसलिए लिंकिंग के इस अमल को कानूनी दायरे में रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही कदम उठाया जाएगा। ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए आरजेडी सरबराह लल्लू प्रसाद यादव आज गांधी मैदान वाक़े इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एडी ऑफिस पहुंचे। लल्लू प्रसाद के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी मौजूद थी। लल्लू प्रसाद से पूछताछ से पहले ही उनके हामियों ने ईडी के दफ्तर के सामने डेरा डाल दिया था। इस दौरान आरजेडी के कारकुनान नारेबाजी भी करते रहे। इससे पहले मंगल यानी गुज़िश्ता रोज़ी लालू प्रसाद की अहलिया राबड़ी देवी और इनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से ईडी की पूछताछ हुई थी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स ने आज अपने दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कौमी सर और सेहत ख़ानदानी बहबूद, केमिकल और खाद के मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। पार्लियामेंट हाउस में अपने दफ्तर में मुनक़िदा मीटिंग के दौरान मिस्टर नड्डा ने गेट्स फाउंडेशन के साथ इश्तराक में हिंदुस्तानी सेहत की देखभाल के शोबे में हासिल की गई कामयाबियों की तारीफ़ की। ख़ास तौर पर माँ की सेहत, हिफाजती टीकों, सफाई सुथराई के शोबों से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया। कसीर लिसानी न्यूज़ एजेंसी यानी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया (UNI) को हिंदुस्तान के मारूफ अंग्रेज़ी अखबार स्टेट्समैन ने अपनी तहवील में ले लिया है। ये न्यूज़ एजेंसी पहले कई बरसों से माली बहरान और कई मसाइल से दो चार रही और अब इसको फ़ाल और मुतारिक बनाने के लिए नई इंतज़ामिया ने हंगामी तौर पर इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में शेख मंजूर अहमद को, जो कई दहाइयों से UNI के अंग्रेज़ी और उर्दू सर्विस से वाबस्ता रहे, नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं और इन्हें ख़बरों के शोबे को मुस्तहकम करने और वसअत देने के लिए सलाहकार एडिटर न्यूज़ मुकर्रर किया गया है। आलमी मंडी में सोने की कीमतों में तेज़ी के असरात हिंदुस्तानी बाज़ार में भी नज़र आने दिखे हैं। दारुल दिल्ली के सराफा बाज़ार में सोने की कीमत 500 रुपये इजाफे के साथ 51,250 रुपये फ़ी 10 ग्राम की नई तारीख सतह पर पहुँच गई है। गुज़िश्ता कारोबारी सेशन में सोना 90,750 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर बंधा हुआ था। HDFC सिक्योरिटीज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की माशी पॉलिसियों, आलमी सतह पर जारी जोग्राफियाई कशीदगी
और अमरीकी मईशत में मुमकिना सुस्त रवी के खदशे के बाद सरमायाकार सोने को महफूज सरमायाकारी के तौर पर देख रहे हैं। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमतें $1028 फी औंस के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। सुनीता विलियम्स और बोच विल्मोर की 9 माह बाद ज़मीन पर वापसी। जश्न का माहौल, मगर खलाबाजों को सेहत के नए चैलेंजेस का सामना। नागपुर में इस्तिराब आमिर सुकून, पुलिस ने किया हिस्सास इलाकों में फ्लैग मार्च। 50 अफराद गिरफ्तार, 5 FIR दर्ज की गई। बजरंग दल और VHP फिसादी हैं, शरपसंद हैं और मुल्क के दुश्मन हैं। उन पर फौरी पाबंदी आयद की जानी चाहिए। पप्पू यादव का रिमार्क। जमीन के बदले नौकरी मामले में ED के दफ्तर पहुंचे लालू यादव, एक बार फिर की गई पूछताछ। सोने की कीमतें आसमान पर पहुंची, 51,250 रुपये फी तोले की रिकॉर्ड कीमत पर पहुंचा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।